राजनीति में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव में लागू करने का फैसला लिया है। इसे लेकर 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के जरिए 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में होगा संशोधन। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र। लोकसभा की सीटें बढ़कर हो जाएगी 816। 108 हो जाएगी झारखंड विधानसभा की सीटें। देश और राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 2029 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इसे कानून बनाने के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 16, 17, 18 इस भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम दिन होने वाला है, जब लोकसभा और राज्यसभा में वो कानून बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का एकदम मानना है, पत्थर की लकीर है कि 2029 में जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें 33% आरक्षण देश की महिलाओं को मिलेगा। अब सैकड़ों की संख्या में देश की मातृशक्ति, देश की बेटी, देश की बहन सांसद विधायक बनके सदन में, सत्ता में भागीदारी, सरकार में भागीदारी, आधी आबादी होगी। यही मोदी है। मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। आधी आबादी हमारी मातृशक्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये सौगात मिल रहा है, सचमुच बहुत बड़ा उपहार है सारी महिलाओं के लिए। क्योंकि महिला घर की दहलीज लांग करके जब बाहर आएंगी तो जिस तरह से अपने परिवार का वो लोग देखरेख करती हैं और अपने परिवार को संजोती है, संगठन को भी गढ़ने की स्थिति में और गढ़ने के लिए जो उनको नेतृत्व करने की जो क्षमता के लिए उनको लाया जा रहा है, सचमुच मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार जताना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर अब इसे 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू करने का फैसला लिया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती है। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जबकि झारखंड विधानसभा में महिलाओं के लिए 27 सीटें रिजर्व हो जाएगी, जिससे विधानसभा में सीटों की संख्या 108 हो जाएगी। जेएमएम ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है। का स्वागत करते हैं। हम लोग तो शुरू से ही चाह रहे थे कि महिलाओं में क्षमता है, वो बहुत अच्छे से शासन चला सकती हैं। अगर वो लोग आएंगी तो विकास होगा। और जो महिलाओं के मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा या महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा, ये हर तरह से महिलाएं सशक्त होंगी। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक नई जनगणना के बाद इसे लागू होना था, लेकिन अब सरकार ने कानून में संशोधन कर 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू करना चाहती है। इसे लेकर सरकार की कोशिश सर्वसम्मति बनाने की है। इस बिल के पारित होने पर 2029 के चुनावी रण क्षेत्र में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।